हेलो बेटा, क्लास 6 कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपना सोशल का चैप्टर नंबर 2, हाउ द ग्लोब एंड मैप्स हेल्प अस। कि ग्लोब और मैप हमारी किस तरीके से मदद करते हैं। बेटा आप लोगों ने इसके पहले क्लास 4th और 5th में ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, आज हम लोग फिर से बेटा ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बेटा, आप लोगों ने ग्लोब तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो ये देखिए बेटा, इसको ग्लोब कहते हैं। ये क्या है बेटा? ग्लोब। अगर हम आपको बेटा बताएं ग्लोब की डेफिनेशन, तो ग्लोब की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ग्लोब एक अर्थ का मॉडल होता है। अ ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है बेटा? अर्थ का मॉडल होता है। ठीक है। और मैप क्या होता है बेटा? मैप के बारे में भी अभी आपको हम बताते हैं, पहले ग्लोब के बारे में समझ लेते हैं। बेटा जो ग्लोब होता है, इससे हम अर्थ के स्ट्रक्चर को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ग्लोब में कुछ कमियां होती हैं। वो कमियां क्या होती हैं कि हम ग्लोब देखिए बेटा इस तरीके का है, आप इसको पॉकेट में भर के कहीं ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। लेकिन बेटा अभी आपको अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर समझना है कि अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है, किस तरीके से रिवॉल्व करती है। तो आपको बेटा इसी ग्लोब को ही समझना पड़ेगा ना, ग्लोब को ही देखना पड़ेगा आपको कि ग्लोब किस तरीके से मूव करता है। ग्लोब की मदद से आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, जबकि आप मैप की मदद से ये चीज़ें नहीं समझ सकते हो। तो बेटा ग्लोब क्या है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है, लेकिन अब इसमें कुछ कमियां भी हैं। इसको आसानी से हर जगह उठा के ले नहीं जा सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ बेटा सारी चीज़ें इसमें हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अब जबकि जो मैप होता है, मैप में ये सारी खासियत होती है कि मैप को हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, और मैप को मोड़ करके कहीं भी रख लो, पॉकेट में रख लो, कहीं भी रख लो, और मैप में हम सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, कौन सा कंट्री कहाँ पे है ना, सारी चीज़ें समझ सकते हैं मैप में। तो बेटा ग्लोब की मदद से हम केवल अर्थ के रोटेशन, रिवोल्यूशन, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। वाटर बॉडीज़ देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, ओशंस, कॉन्टिनेंट सब देख सकते हैं। बट एक्चुअल चीज़ें अगर आपको जैसे रोड वगैरह के बारे में जानना है, रोडवेज़, रेलवेज़, है ना, और बाकी के दूसरे भी चीज़ें अगर आपको जाननी है, तो उसके लिए बेटा आप ग्लोब की मदद नहीं ले सकते, उसके लिए आपको मैप की ही मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा मैप में। ग्लोब के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि ग्लोब की बहुत सारी लिमिटेशंस होने की वजह से हमने क्या किया बेटा, मैप का यूज़ किया। ग्लोब से हम लोग केवल अर्थ का रोटेशन, रिवोल्यूशन अच्छे से समझ सकते हैं, बट मैप की मदद से हम अर्थ में कहाँ कहाँ सड़कें हैं, कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें हम मैप में समझ सकते हैं। मैप बेटा ग्लोब जो होता है 3D डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशनल होता है। जो मैप होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, इसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ दी रहती है। अ मैप इज़ अ कन्वेक्शनल डेलिनेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस और एज अ पोर्शन ऑन द फ्लैट सीट। और मैप जो होता है बेटा एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है। कहाँ ड्रॉ किया जाता है? एक फ्लैट सरफेस पर। विदाउट द यूज़ ऑफ द मैप्स जियोग्राफी कैन नॉट बी रियली इंटरेस्टिंग और पार्शियली प्रैक्टिकली यूजफुल। हम मैप का यूज़ किए बिना बेटा हम ज्योग्राफी को कभी समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक, कभी भी ज्योग्राफी को मैप के यूज़ के बिना हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम विद कंप्लीट एंड ग्राफिक मैप्स प्रॉपर्टी इंटरप्रेटेड एंड accompanied with the pictorial illustrations and descriptions, one should get almost as good an idea of a country as if one had actually visited and traveled over it। अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में गया है तो उसके बारे में उसको पूरा आइडिया हो जाएगा और वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैप में शो कर सकता है। ठीक है, इन मोस्ट इंस्टेंसेज अ मैप इट इज़ अ डायग्रामेटिक रेदर दैन अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट केसेस में क्या होता है बेटा, मैप जो होता है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल नहीं होता है। पिक्चर्स वगैरह कम बने होते हैं, उसमें डायग्राम्स बने होते हैं। इट यूजुअली कंटेन्स अ नंबर ऑफ जनरली एक्सेप्टेड सिम्बल्स। और मैप में सिम्बल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है ना, साइंस का यूज़ किया जाता है, विच इंडिकेट द वेरियस नेचुरल, आर्टिफिशियल और कल्चरल फीचर्स ऑफ द एरियाज इट कवर्स। और इस मैप में क्या कर सकते हैं बेटा, हम सारे कल्चरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल सारे फीचर्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, मैप में शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद हम आते हैं कार्टोग्राफी में। कार्टोग्राफी क्या होता है बेटा? कार्टोग्राफी बोलते हैं उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस के थ्रू मैप बनाया जाता है। मतलब मैप बनाने के प्रोसेस को कार्टोग्राफी बोलते हैं। जैसे आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो उसको ड्राइंग कहते हैं, है ना, उसी तरीके से मैप बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। और जो पर्सन मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग इज द आर्ट विच हैज़ रियलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन मिनिएचर। कार्टोग्राफी वो आर्ट होती है जिसके थ्रू हम लोग मैप बनाते हैं। और कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं बेटा? जो मैप को ड्रॉ करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर्स कहते हैं। इसके साथ ही साथ बेटा एटलस क्या होती है? एटलस वो बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन देखने को मिलता है। एटलस में क्या देखने को मिलता है बेटा? बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन। देखिए पहले के मैप कैसे होते थे, पहले के मैप ऐसे होते थे, है ना, टोलोमीज मैप्स दिए हुए हैं। अब बेटा आपके मैप्स बदल गए हैं। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पीरियड में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा मैप के टाइप्स, टोपोग्राफिक मैप्स, थीमेटिक मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम लोग नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू।